नमस्कार। तो अगला छंद हम देख लेते हैं उल्लाला छंद। तो उल्लाला भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग मात्राएं हैं। 15 और 13 पे यहाँ यति होता है, जैसे कि 13 11 पे 11 13 पे हमने दोहा सोठा में देखा, उसी तरह से यहाँ होता है। तो उल्लाला छंद है एक पुराना छंद, क्योंकि इसका प्रयोग वीरगाथा काल में हुआ करता था। तो एक पुराना छंद है, इसका आधुनिक काल में बहुत कम, ना के बराबर प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका चलन कम है। आपको ज़्यादातर शुरुआती छंदों पर विशेष ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा मात्राओं पर ध्यान रख लें कि अगर आ गया तो आप कैसे बताएंगे। तो उल्लाला छंद, तो ये देखें, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहली और तीसरी, पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये है इसका लक्षण में आपने देखा कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम जैसे कि बताया, आदि समान है, तो अर्ध सम में आएगा। इसमें 4 चरण, जब सभी छंदों में 4 चरण पाए गए हैं। बताया था आपको 2 छंद हैं जिसमें 6 चरण है, बाकी सभी छंदों में 4 चरण होते हैं। तो इसमें भी 4 चरण हैं। पहले और तीसरे में 15-15 और दूसरे और चौथे में 13-13, यानी 15 और 13 मात्रा के बाद यति आता है। तो यहाँ आप देखेंगे 15-13 मात्रा। तो ये है इसका लक्षण। आगे हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो हम देख लेते हैं उल्लाला का उदाहरण में जैसे कि आपको बताया था कि 15 और 13 के बाद यति है, तो 15 यहाँ तक हो जाएंगी, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 13 है। तो यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद बताया, तो अर्ध सम आदि समान के पहला और तीसरा चरण है, उसमें 15-15 मात्राएं आएंगी, और दूसरा और चौथा चरण है, उसमें आएंगी 13-13 मात्राएं। तो देख लेते हैं हम एक बार कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहले चरण में 15 मात्राएं, अब इसमें होंगी 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। अब इसमें फिर 15 से, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ फिर 13, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये है कि यों किधर जा रहे हैं बिखर, कुछ बनता इससे कहाँ, एटमी संगठित एटमी रूप धर, शक्तिपूर्ण जीतो मही। तो ये है इसका उदाहरण, और इसमें आपने देख लिया कि 15 और 13, 15वीं और 13वीं मात्रा पर यति आएगा, यानी विराम चिन्ह रहेगा। तो ये है, ये भी अर्ध सम के रूप में माना जाता है। अभी वैसे एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मात्राओं का। तो ये हो गया उल्लाला छंद। अगला हम देख लेते हैं छप्पे छंद। तो अगला हम देख लेते हैं छप्पे छंद। छप्पे और कुंडली, हमने बताया था आपको कि 2 छंद ऐसे हैं, छप्पे और कुंडली, जिसमें 6 चरण होते हैं, और ये दोनों ही छंद 2-2 छंदों से मिलकर बनते हैं। जैसे कुंडली छंद को आपको बताया था कि पहले दोहा फिर रोला, और इसी तरह से छप्पे छंद में पहले रोला फिर एक आता है उल्लाला। तो 2 छंदों को जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए ये भी विषम मात्रिक छंद है और 4 चरण होते हैं। तो देख लें कि यह एक विषम मात्रिक तो इसमें भी मात्राएं समान नहीं आएंगी, क्योंकि 24-24 रोला की रहेंगी और 28-28 रहेंगी उल्लाला की। तो अलग अलग मात्रा रहेंगी। तो यह एक विषम मात्रिक छंद है, और इसमें 6 चरण होते हैं।
विषम मात्रिक छंद है और इसमें होते हैं 6 चरण। पहले 4 चरण, पहले 4 चरण रोला के तथा 2 चरण उल्लाला ये होते। तो यहाँ देख लें आप, एक बार ध्यान दें कि विषम मात्रिक छंद क्यों कहा, क्योंकि ये 2 अलग अलग छंदों से मिलकर बना हुआ है। यह विषम मात्रिक छंद है और उसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण आपको बता दिया कि पहले 4 चरण जो होंगे, 4 लाइन आपको दिखाई देंगी रोला की, तो पहले 4 चरण होंगे रोला छंद के और अंत के 2 चरण होंगे उल्लाला छंद के। तो रोला छंद में आपने देखा कि 24-24 मात्राएं और उल्लाला में हमने देखा कि 28-28 मात्राएं। तो 4 में 24 और 2 में 28, तो अलग विषम हो गया, तो इसलिए इसे कहा गया विषम मात्रिक छंद। और ये भी 2 चरणों से मिलकर, 2 छंदों से मिलकर बनता है। तो ये हो गया इसका लक्षण। आगे हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। आगे हम देख लेते हैं छप्पे छंद का उदाहरण। जैसे कि हमने बताया आपको कि ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें हैं रोला की और ये 2 लाइनें हैं उल्लाला की। तो जैसे कि यहाँ रोला में 24-24 मात्रा निकलनी, तो इन 4 लाइनों में यहाँ 24 निकलेंगी और इनमें निकलेंगे 28-28, 15-13, 15-13। तो इस तरह से यहाँ लाइनों में आएगा। तो जैसे कि आपको बता ही चुके हैं कि छप्पा छंद 6 चरण का होता है, विषम मात्रिक छंद है और 2 छंदों से मिलकर बना हुआ है, रोला और उल्लाला। तो देख लें एक बार देखें उदाहरण पहले कि होठों पर मुस्कान, दिल में अरमान लेकर अरमान, मंजिल मिलेगी चलोगे यार तुम ठान, हौसलों की होती है सदैव जीत सुनिए, और जिसने चाहा मिला उसको है मीत सुनिए। अगले ये तो हो गई रोला की, और अगली ये 2 उल्लाला की। कोशिश से नाकाम न होती सकारात्मक रहिए जी, कोशिश से नाकाम न होती सकारात्मक रहिए जी, एक ताल जीवन की बना विचारात्मक बनिए जी। तो यहाँ ये हो गई हमारी पूरा उदाहरण इसका। 6 लाइन का आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में से 24 और 28 इस तरह से यहाँ मात्राएं निकलेंगी। तो देखें एक बार कि 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और यहाँ देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24। और ये अगले देख लें हौसलों में 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये चारों में निकली है 24-24, क्योंकि ये रोला का उदाहरण है। और रोला में आपने देखा तो तुकांत शब्द भी आते हैं, अरमान ठान सुनिए सुनिए, तो यहाँ एक ठान ठान इस तरह से तुकांत शब्द भी हैं। अब इधर निकलेंगी 15-15 और 13-13। तो देखें कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15। तो यहाँ हो गई 15 और इधर भी 15 होंगी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गई 15-15। इधर होंगी 13-13। 13-13 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 15-13 15-13 यानी 28-28 दो में होंगी उल्लाला वाले में और इसमें होंगी 24-24। तो छप्पे और कुंडली 2 छंद हमारे ऐसे हैं जिनमें आपको दिखेंगी अलग अलग मात्राएं और 6 चरणों वाले छंद। तो यहाँ हो गए हमारे ये प्रमुख छंद मात्रिक वाले। और आपको 2 वर्णिक 2-3 और समझाए जाएंगे कि वर्णिक कैसे है, और इसके अंतर्गत गढ़ और पूछे जाते हैं, गढ़ों की संख्या तो गढ़ और बताए जाएंगे। अब जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चों के कॉल आए हैं कि मैम संस्कृत का कब से आप पढ़ाएंगे संस्कृत। तो संस्कृत के लिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं
तो एक बार बता दें कि कौन कौन पढ़ना चाहता है, तो यहाँ कॉल कर दें या फिर मैसेज करके बता दें। तो आगे फिर देखेंगे संस्कृत की वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। तो आप छंद पढ़ लेंगे यहाँ तक, इसके आगे हम फिर देखते हैं। धन्यवाद।